Premier League, Champions League, FA Cup, EFL Cup, and also the FA Community Shield. These are the 5 competitions that Liverpool is going to participate this season, and I'm very excited to see कि इन 5 ट्रॉफीज में से हम कितनी या फिर सारी ग्रैब कर पाएंगे सीजन. सो वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्चिंग रेड्स. मैं हूं अमन चीमा और आज हम करने वाले हैं लिवरपूल एफसी का 2025-2026 का सीजन प्रीव्यू. सो लेट्स डाइव इनटू इट. तो 2024-25 सीजन से बात करते हैं. जब स्लॉट आया, ऑफ कोर्स उस टाइम पे वी वर अ लिटिल बिट ओवरवेल्म्ड विद द फैक्ट कि क्लॉप गया है. कितना सक्सेसफुल इयर्स हम लोगों ने क्लॉप एज द मैनेजर के साथ एक्सपीरियंस करे थे. तो जब स्लॉट आया और फिर जब ज्यादा ट्रांसफर एक्टिविटी नहीं हुई, इट वाज प्रीटी क्लियर कि वी वर ट्राइंग टू कंटिन्यू द क्लॉप प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से आर्ने स्लॉट का हेड कोच, ना कि मैनेजर, हेड कोच की तरह अनाउंस होना वाज द क्रिटिकल फैक्टर. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, लाइक जहां तक ट्रांसफर्स की बात आती है, मी पर्सनली स्पीकिंग, लिवरपूल इज अ वेरी वेल रन क्लब. तो अगर उनकी साइनिंग्स एक दो खराब भी हो जाती हैं या फिर हम किसी के लिए ज्यादा पे भी कर देते हैं, तो पर्सनली मैं इतना नुक्ताचीनी नहीं करता, बिकॉज आई एम श्योर कि उनके जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, लाइक जैसे माइकल एडवर्ड्स हो गया, लाइक हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द एफएसजी ओनर्स, रिचर्ड ह्यूज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ लिवरपूल फुटबॉल क्लब, आर्ने स्लॉट, ये 3 लोगों का जो आपस में केमिस्ट्री है, आई फील ट्रांसफर से रिलेटेड, स्क्वाड से रिलेटेड, हाउ दे सी द क्लब, इन सारे मेजर टॉपिक्स पे इनकी अलाइनमेंट है. और जहां पे भी लिवरपूल की बात होती है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर्स, मैं बस पॉपकॉर्न लेके एंजॉय करता हूं टू सी व्हाट द ड्रामा अनफोल्ड्स, क्योंकि आई ट्रस्ट देम टू द हिल्ट. एंड अगेन, लास्ट ईयर मेरे को नहीं पता था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं. ऑफ कोर्स आई वांटेड टू बी इन द चैंपियंस लीग फॉर दिस ईयर, कि लाइक एटलीस्ट टॉप 4 टॉप 5 आ जाए. कप्स की बात करें तो एटलीस्ट अगर फाइनल तक पहुंच जाएंगे या फिर मे बी एक ईएफएल कप जीत जाए, आई वुड हैव बीन फाइन विद इट. चैंपियंस लीग में न्यू फॉर्मेट था, पहली बार हम लोग खेल रहे थे, स्पेशली आफ्टर द लास्ट ईयर जब क्लॉप के टाइम पे वी वर प्लेइंग इन द यूरोपा लीग. सो आई वाज लाइक, जो भी होगा देखते हैं क्या होगा, क्या पता कुछ अच्छा ही निकल जाए. और मई 2025 में जब हम लोगों ने अपना 20th टाइटल, लेट दैट सिंक इन, 20th टाइटल अंडर आर्ने स्लॉट अचीव किया, टू गुड. आई मीन, आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट जब वो मैकैलिस्टर ने शॉट मारा एंड लिटरली मैं अपने काउच से चिल्ला उठा एंड आई वाज लाइक यस लेट्स गो. बट सीजन प्रीव्यू 25-26, 25-26 का सीजन प्रीव्यू इज स्लाइटली लिंक्ड टू 24-25. प्रीमियर लीग में फर्स्ट आना, चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 लास्ट ईयर हम लोग पीएसजी को हरा नहीं पाए, and that was pretty clear in those 2 legs कि we were lacking that quality in terms of the players that were available and what all could we have done with them had we had the right set of players. FA कप में 4th राउंड में एग्जिट, चलो ठीक है, उस टाइम बुरा लगा, बट अगर प्रीमियर लीग ट्रॉफी आ रही है, that just covers all the cracks, which I don't mean it literally, but I hope you know what I mean. EFL कप में न्यूकासल के अगेंस्ट हम लोग हार गए थे. तो आई स्टिल रिमेंबर वो मार्च का पीरियड जहां पे वी वर ऑन अ हाई, न्यूकासल को हरा दिया, साउथहैम्पटन को हरा दिया प्रीमियर लीग में, पीएसजी को अवे हरा दिया. वी वर लाइक ओके लेट्स गो फॉर इट, क्या पता प्रीमियर लीग तो ऑलमोस्ट सिक्योर था, चैंपियंस लीग में आगे जाएं, ईएफएल कप जीत जाए, क्या पता पहले साल में 3 ट्रॉफीज आ जाए. बट वो जो हफ्ता था जिसमें हम लोग होम पे पीएसजी के खिलाफ हारे पेनल्टीज पे, ठीक है, बट लॉस इज अ लॉस. ईएफएल कप हारे 2-1 अगेंस्ट न्यूकासल. सो इट वाज लाइक कि भाई जो बहुत कुछ हो सकता था, एकदम से वी वर जस्ट डाउन टू द ओनली ट्रॉफी दैट वी वर कंपीटिंग, व्हिच वाज प्रीमियर लीग. लाइक इट इज फनी कि वी वर नॉट डिसअपॉइंटेड बट वी वर फेल्ट वांटिंग मोर जब हमारे पास सिर्फ प्रीमियर लीग ट्रॉफी आई. तो इस बार व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, लेट्स डिस्कस कि स्क्वाड में क्या हो रहा है, जो 3 हमारे मेजर प्लेयर्स ने साइन किया नहीं किया लास्ट ईयर से, उसका ड्रामेटिक इंपैक्ट क्या हुआ है. तो लेट्स जस्ट कवर एवरीथिंग अप एंड देन हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम लिवरपूल इन दिस ईयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोहम्मद साला, द इजिप्शियन किंग, साइंस ऑन फॉर 2 years. Virgil van Dijk, the Liverpool captain, signs on for 2 years. I think
इन दोनों मेजर प्लेयर्स का रहना was a big statement to all the potential clubs around the Europe, to all the major players who were looking at Liverpool during that time कि यार अब ये टीम बिखरेगी. ट्रेंट, मैड्रिड was like an open secret for everybody. तो the fact कि हम लोगों ने इन दोनों को 2 साल के लिए extend कर दिया, that was the biggest piece of the puzzle that we solved. And ट्रेंट की बात करूं तो ऑनेस्टली बुरा तो लगता ही है. इट्स लाइक कि ही वॉज वन ऑफ आवर ओन, चला गया है टू प्ले अगेंस्ट आवरसेल्व्स, लाइक यू नो, अगर हम लोग उनको यूरोप में मिले. बट एज आई सेड, इट वाज लाइक जैसे एफए कप में हम लोग आ रहे थे बट प्रीमियर लीग हम लोग जीत गए थे. ट्रेंट की सिचुएशन भी मेरे को ऐसी ही लग रही है कि जब ट्रेंट ने अनाउंस किया दैट ही इज लीविंग, ओके ठीक है, बुरा लगा. वी वांटेड हिम टू स्टे. व्हाट इफ, लाइक यू नो, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ ही वुड हैव स्टेड. बट देन अगेन ट्रांसफर विंडो में जो हम लोगों ने आतिशबाजियां करी हैं, जो फायरवर्क्स करे हैं, लाइक आई एम प्रीटी श्योर everybody was like where did this come from. तो मैं आई विल नॉट गो इनटू द स्पेसिफिक्स कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं. ये क्लियर कट फंड है. प्रीमियर लीग हम जीत गए, ठीक है, विच हैज इट्स ओन प्राइज मनी. चैंपियंस लीग लास्ट ईयर में हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे क्वालिफाई करें, जिसका अलग एक एडवांटेज था. स्लॉट के पहले साल में हम लोगों ने ज्यादा साइनिंग्स करी नहीं. और जहां तक स्पोर्टिंग डायरेक्टर और माइकल एडवर्ड्स और रिचर्ड ह्यूज का रोल है अंडर एफएसजी, आई थिंक दे हैड दिस थिंग क्लियर अक्रॉस द इयर्स कि हम लोग जितनी जरूरत है उतने पैसे खर्चेंगे, जिसकी वजह से बीच में जब हम लोगों ने थोड़ी हाई प्रोफाइल साइनिंग्स करी, लाइक जैसे डार्विन नूनेज हो गया, इन टर्म्स ऑफ मनी दैट वी स्पेंड, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, दैट अलाउड अस टू बी विद इन सर्टेन रेंज की हाँ यार इतना पैसा इस प्लेयर के इस टाइम तक देना काफी है. और जैसे हम लोगों ने सेल्स करी हैं रिसेंटली, लुइस डियाज को बायर्न म्यूनिख को बेचना, पॉइंट इज दिस कि वी वर वेल रेडी कि अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी फोड़ने की, ऐसा ना हो कि लिवरपूल के पास पैसे ना हो. एंड अगेन हैट्स ऑफ टू दिस पीपल हु प्लान्ड ऑल ऑफ दिस, बिकॉज राइट नाउ आई एम जस्ट लविंग द टाइम कि हम लोग बड़े बड़े प्लेयर्स, अलेक्जेंडर इजैक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फ्लोरियन वियर्ट्स, ब्रिटिश रिकॉर्ड साइनिंग, ये सारे डील्स तभी पॉसिबल थी बिकॉज वी वर मेंटली रेडी एज वेल एज फाइनेंशियली रेडी कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी वी विल स्ट्राइक द हैमर. स्क्वाड एनालिसिस की बात करें तो स्लॉट ने पिछले साल से बोलना शुरू कर दिया था कि भाई वी आर लुकिंग फॉर टू इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर एवरी पोजीशन. वी नीड टू हैव टू गुड क्वालिटी प्लेयर्स फॉर एवरी पोजीशन. और जैसे आपने इस ट्रांसफर विंडो में देखा, वी हैव aced this transfer window, unlike what I did with this line just a few seconds ago. But अभी भी आई जस्ट फील कि वी आर लैकिंग अ फ्यू प्लेयर्स इन दो सर्टेन एरियाज जो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं. ट्रांसफर्स इनकी बात करें, मामदारशविली परफेक्ट बैकअप फॉर एलिसन, फ्रिम्पोंग, कर्केज, फ्लोरियन वियर्ट्स, हुगो एकिटिके, एंड जो रूमर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, मे बी वील गेट इजैक, आई एम होपिंग वी गेट इजैक. बट द मेन एरिया दैट वी हैव टू फोकस ऑन इज, जो आई एम प्रीटी श्योर उनको भी पता ही है वो क्या कर रहे हैं, इज द सेंटर बैक सिचुएशन. मार्क गेही को लाना, मे बी एक और सेंटर बैक को लेके आना, एंड देयर आर पोटेंशियल रूमर्स कि शायद हम लोग रोड्रिगो को भी ले आए. बट एज ऑफ नाउ माय बिगेस्ट प्रायोरिटी वुड बी टू गेट अ नंबर 9 इन इजैक, get a center back in Gehi, and maybe get in a central defensive midfielder just in case Ryan Gravenberch को कुछ हो जाता है. आउट्स की बात करें, अगेन लुइस डियाज वाज द परफेक्ट एग्जांपल, जहां पे हम लोगों ने एक अच्छे प्लेयर को अच्छे वैल्यू में खरीद के अच्छे वैल्यू में बेच भी दिया. सो दैट वाज अ डील व्हिच आई फेल्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि इन व्हिच एवरी पार्टी वाज हैप्पी. लुइस डियाज वांटेड टू गो, बायर्न गॉट द मैन व्हिच सम वुड डिबेट, आई डोंट केयर, बट लिवरपूल गॉट द मनी दैट दे वर लुकिंग फॉर, सो एवरीबॉडी वाज हैप्पी, राइट. सबसे बड़ी बात बोलूं तो लुइस डियाज का जो गाना है, इट्स सो कैची, इट इज सो लाइक, अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा है. अगर मेरा मन करे मैं 15 मिनट उसके बारे में वही सेम गाना गाते रहूं. सो दैट इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू मिस द मोस्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर द स्किल्स दैट ही हैड, द गोल्स दैट ही स्कोर्ड, मतलब इट वाज, जिसको कहते हैं ना कि यार थैंक्स यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर गोल्स, थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज, एंड विल मिस हिम. बट let's go back to the fact कि Slot wanted two good players in every position, right? तो goalkeeping, Alisson, Mamardashvili covered. Right back, Bradley, Calvin Ramsey भी हमने पहले साइन कर रखा है, but Jeremy Frimpong इस साल. Left back, 3 left back है हमारे पास, Tsimikas, Robertson, और अब
Milos Kerkez. I feel Tsimikas would be the right person to leave in this particular transfer window because Robertson can play that role जहाँ पे जैसे पहले Henderson या Milner खेल रहे थे कि हम लोग हैं, we'll cover in for those places जब जरूरत पड़ेगी. He can be the new leader, like in terms of not playing regularly but for the group around. Center back situation, Virgil, no brainer. Konate, काफी रूमर्स है कि वो मैड्रिड जाएगा अगले साल, बट अगले साल की बात अगले साल करेंगे. एंड ऑनेस्टली आई लव ईबू. If he thinks that Liverpool is the right place to be for his future, we'll back him. If he feels that he's not where he's supposed to be, I'm pretty sure Liverpool के जो सारे वही Richard Hughes, Edwards, they'll be pretty much aware of the situation, what is going on, and then they will find the right thing. I will not use the word replacement, but right thing to do. अभी बेचना है, साल भर उसका कॉन्ट्रैक्ट डाउन करके बेचना है, मे बी you never know, नवंबर दिसंबर में उसको एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मिल जाए. सो I'm very much comfortable with the Ibu situation, but just the fact कि भाई हमारे पास सिर्फ यही दो सेंटर बैक्स हैं as the dependable pairing, I'm not feeling confident. Gomez है, but again injury prone, so I do feel कि वहां पे हमें एक at least एक I'll be loving the fact अगर हम लोग दो साइन कर लें, but एक या दो सेंटर बैक्स बिल्कुल चाहिए. मिडफील्ड की बात की जाए तो वी गॉट सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड में एंडो, ग्रेवनबर्ग, नायोनी. गाइस, मैंने ज्यादा प्री सीजन गेम्स नहीं देखे हैं, बट ही इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो बेंच पे ज्यादा हो या फिर कप गेम्स में शुरुआत भी कर रहा हो. सो I've got my eyes set on him. तो वो हो गया सेंट्रल डिफेंसिव. अब ये जो सेंटर मिड, सेंटर अटैकिंग मिड, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं. मैकैलिस्टर, सोबोस्लाई लास्ट ईयर से, फ्लोरिन बर्ट्स हमने बियर्ड्स साइन कर लिया है, राइट. हार्वी एलियट भी हमारे पास अभी भी है, जो कि होपफुली इफ वी गेट अ गुड डील, विल बी हैप्पी टू डील और लाइक ट्रांसफर हिम आउट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द डील. कर्टिस जोन्स, स्काउजा इन अ टीम, द ओनली स्काउजर इन अ टीम, राइट. तो he is going to be one of the most important players. फ्रंट लाइन की बात करी जाए तो साला ऑन द राइट विंग, hands down. Nunez अभी तक he's in the number 9 situation, number 9 position. उसकी situation क्या होती है, we'll see, right. लेफ्ट विंग कोडी गैक्पो, धीरे धीरे मेरे को लग रहा है वो he is trying to become that dependable player, जो कि अभी भी पूरा dependable नहीं हुआ है, but like you know chipping in with goals, chipping in with assists, like you know what he loves to do is कि भाई run down the wing, cut back inside and then वो टॉप कॉर्नर पे या फिर टॉप साइड कॉर्नर पे गोल. So he's not into the dependable category as Mo Salah, but like he's right in there. Ngomua, Rio Ngomua, right. I think he is going to be another player जिसको काफी minutes मिलेंगे. और यहाँ पे I would like to mention the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre Silva. I really hope that their souls rest in peace. And जब वो न्यूज आई, I was still trying to hope कि वो सही नहीं है, but like I just wish tremendous courage and tremendous strength to their family, to the closed ones in this difficult time. And he was one of our own, you know. और मैं तो उसको जानता भी नहीं था पर्सनली, बट द फैक्ट दैट ही मेड मी स्माइल, द फैक्ट दैट ही मेड मी फील यूफोरिक, he will always have a special art, he will always have a special place in my heart. And yeah, I hope he rests in peace, and he's going to be the number 20 forever for the Reds. But you know, as life goes on, it was very important for Liverpool players and their fans to address the situation in the most sensitive way possible, and I think we did that. And I'm pretty sure Anfield pe pehli game, 20th goal of a season, like you know, all these moments will be cherished, will be remembered, thinking of Diogo Jota. And
Yeah, so I just wanted to make sure कि whenever I think of him, whenever I take his name in front of the camera, especially, I respect him and their family in the most sensitive way possible. So that was me. But moving on, लास्ट ईयर जहां पे जो मुझे लगा एंड ब्रिटी श्योर स्लॉट को भी सेम लग रहा होगा कि हम लोग जहां फंस रहे थे कि वी वर कॉल्ड द सेकंड हाफ टीम, राइट? कि फर्स्ट हाफ में देखते हैं कैसी चीजें पैन आउट होती हैं, फिर 15 मिनट के ब्रेक में स्लॉट बोलेगा यार तू इधर से आ, तू उधर से आ, तू यही कर, तू वो कर, राइट? फिर सेकंड हाफ में आपको लगता था कि भाई यार ये लिवरपूल टीम कौन सी आई है, अब इनके पास जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस कर रही थी उनके पास उनके जवाब है। इस साल हम लोग क्या देखेंगे कि भाई ज्यादा इन गेम मैनेजमेंट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट हाफ। मेरा मतलब है कि भाई जैसे हम लोगों ने साइनिंग्स करी है एकेटीके, वर्ड्स, फ्रिम्पोंग, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैं उस पर आऊंगा। लेट्स से एकेटीके लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, वर्ड्स इज द फॉल्स नाइन, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड हो गया, व्हाटएवर, साला ऑन द राइट, राइट? ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पोजीशन हो सकती है। इन द गेम, ड्यूरिंग द गेम, टिल द एंड ऑफ द गेम, इन सब प्लेयर्स की पोजीशन, स्पेसिफिकली एकेटीके वर्ड्स हो गया या सोबोस्लाई हो गया, उसका 10 की जगह 8 में आना, मतलब वी गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस इन आवर मिडफील्ड एंड आवर अटैक, जैसे हम लोग, जिससे हम लोग ऑपोजिशन के प्लान के हिसाब से ट्वीक करके उनको सही तरीके से अटैक कर सके, राइट? अब फ्रिम्पोंग, फ्रिम्पोंग जिस तरीके से उसको मैं देख रहा हूं, ही इज नॉट द ट्रेंड रिप्लेसमेंट। कई कई मौकों पे आई एम प्रीटी श्योर कॉनर ब्रैडली विल स्टार्ट एज द राइट बैक एंड फ्रिम्पोंग विल स्टार्ट एज द राइट विंगर, स्पेसिफिकली जब मोहम्मद साला एफकॉन के लिए चले जाएगा। सो फ्रिम्पोंग की साइनिंग सिर्फ ट्रेंड का रिप्लेसमेंट नहीं है, एक हल्का सा रिप्लेसमेंट साला के लिए भी है, बिकॉज लेट्स एडमिट इट, मैक्स ही गॉट 3-4 years इन हिम, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग कि भाई पूरा टाइम वो हमारे साथ ऐसे खेलते रहे, बट टू फेस द रियलिटी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों ने फ्रिम्पोंग को सही टाइम पे साइन किया, गिवन हिज रिलीज क्लॉज एंड एवरीथिंग। सो अगेन हैट्स ऑफ टू द लिवरपूल पीपल, जिसने अगेन राइट टाइम पे राइट प्लेयर को सही वैल्यू के लिए साइन किया। तो गाइस, फ्रिम्पोंग विल बी द प्लेयर जो कि राइट बैक राइट विंग, राइट बैक राइट विंग पे स्विच करते हुए हमें इस साल दिख सकता है। ओके, सो व्हाट टू रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट फ्रॉम लिवरपूल दिस सीजन? To be honest, I'll start with the fact that there is still a lot of business left to do for Liverpool this window. Signing a number 9 in Isak, signing centre backs, maybe Mark Gehi and one more. Transfer out, कौन होगा, नूनेस की डील क्या है, हावी एलियट की डील क्या है, मे बी एक दो प्लेयर्स की और क्या हम लोग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी विंडो में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, ऐसे प्लेयर्स का जाना, एलियट, नूनेस एटसेट्रा, clearly depicts a shift in the players that we have to start trusting from Klopp style to Slot style, क्योंकि भले वो सेम हो in terms of their philosophies, but I still feel Slot requires a lot of flexibility, a lot of fluidity in the way he plays. So that is why Ekitiki का साइन होना, वियर्स का साइन होना, फ्रिम्पो का साइन होना, जो कि 2-3 पोजीशंस पे हमें खेले, ना कि सिर्फ एक पोजीशन पे, जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर पे फिगर आउट किया कि we were forced to play certain players in their own specific position. So the fluidity, flexibility which Slot wants, and उसने खुद मेंशन किया लास्ट ईयर, आई थिंक दैट इज व्हाट लिवरपूल हैज गॉन आउट इन द मार्केट एंड बॉट फॉर हिम। तो बाय बोलना मुश्किल होगा उनको, बट आई फील दिस इज अ मच इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड शिफ्ट इन द स्क्वाड डायनामिक। ट्रॉफीज, प्रीमियर लीग चाहिए, चैंपियंस लीग ये भी चाहिए, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, जितनी हाइप लिवरपूल के स्क्वाड के लिए हो रही है ना, कि ठीक है इजैक साइन कर लेंगे तो ठीक है, इट्स डन एंड डस्टेड, चैंपियंस लीग डन एंड डस्टेड, एक हार, एक मैच अगर हारे, इन लोगों ने चढ़ जाना है कि अच्छा क्या फायदा हुआ 500 मिलियन स्पेंड करें, एक मैच नहीं जीत पाए, इस टीम को नहीं हरा पाए। इस गाइस, मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि शुरुआत में players need time to gel in, to settle in the squad, not only off the pitch but on the pitch also. क्या tactics होंगी, पुराने players साला, वर्जिल वैन डाइक, ग्रेवनबर्ग in this case, right, वो कैसे adjust करेंगे, वो कैसे नए tactics को respond करेंगे। तो this is going to be an important learning curve, especially in the first few months of the season. तो I just feel कि हाँ, signings करने के बाद प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग तो आना ही चाहिए, but I am fine with the fact कि even if it's a shaky start,
trust me when I say this, I want to win 38 out of 38 games in the Premier League, all the Champions League games, all the cup games, FA Community Shield. भाई मैं तो चाहता हूँ 5 ट्रॉफीज आ जाए लिवरपूल के पास, एक भी मैच ना हारे ड्रॉ भी ना हो, सारे मैच जीतने चाहिए. बट I'll be fine with the fact कि in the real world these are the players which will eventually get a success, maybe this season, maybe the next season. But हम लोग, I just hope कि हम लोग उनको सही amount of time दें to embed in the system that Slot wants us to play. So I'll be patient, but I will be hoping for a Premier League. I will be hoping for a Champions League. And cup runs, I am ठीक है, जीत गए, wonderful. नहीं जीते, I'll be fine with the fact, given the fact कि हम लोग प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग को प्रैक्टिस कर रहे हो. बट as a fan, I'll have to hope for the quintuple, which is 5 trophies this year. And please let me know, who do you think will be the player of the season for us? Who do you think कि इस प्लेयर का चलना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है? एंड कौन कौन सी ट्रॉफीज आपको लगता है लिवरपूल रियलिस्टिकली टारगेट करेगा इस सीजन के जीतने में? एंड देयर इज मच मोर कमिंग अप ऑन दिस चैनल, गेम रिव्यूज, मैच रिएक्शंस एंड एवरीथिंग, ट्रांसफर्स में क्या हो रहा है. सो प्लीज सब्सक्राइब if you like this content, and I hope I can welcome you to this community.